देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंस, उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट। देखो, अब हम लोग इन कॉन्सेप्ट का यूज करके और यूनियन है या इंटरसेक्शन है, इन सबको यूज करके हम लोग एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं और ये लॉ मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये इस टॉपिक के अलावा बहुत सी जगहों पर काम आता है ना। और इस लॉ का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ। ये सेट्स में तो काम आता ही आता है, इसके अलावा ये मैथ्स में और भी बहुत सी जगहों पर इस लॉ का यूज है। ये लॉ बहुत सी जगहों पर हर जगह काम आता है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, इसके दो पॉइंट्स हैं। देखो, सबसे पहला है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। पहला पॉइंट क्या कहता है, मतलब ये लॉ जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो इस लॉ का पहला पार्ट क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और देखो, दूसरा पार्ट क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। इस लॉ को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट कहता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा कहता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो, ये दो लॉ हमें याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। हाँ, इस टॉपिक के अलावा भी इनका बहुत जगह पर यूज होगा। देखो, इन दोनों लॉ को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से पहले देखें। देखो, जैसे मान लिया हमने एग्जाम्पल लिया, है ना। हमसे कहा जाएगा इफ ए इक्वल टू ए बी सी या डी और बी इक्वल टू दिया गया है, मान लीजिए बी सी ई। ठीक है, और यूनिवर्सल दिया गया है ए बी सी डी ई एफ, ऐसे दिया गया है ना। ये तीनों बातें गिवन है, दी गई हैं। ए दिया गया है, बी दिया गया है और यूनिवर्सल दिया गया। अब हमसे कहेगा कि दोनों लॉ को वेरीफाई करो, है ना। वेरीफाई कहेगा, वेरीफाई, है ना, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। देखो, सबसे पहले पहले वाले को वेरीफाई करो। पहला क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हमें इसको वेरीफाई करना है। ठीक, तो वेरीफाई करने का मतलब देखो क्या हुआ कि दोनों साइड्स को निकालें। देखो, जैसे सबसे पहले हम इसमें देखें तो क्या है, ए यूनियन बी। देखो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी का मतलब उनके सारे एलिमेंट्स को मिलाकर लिख दो। तो क्या क्या हो गया बोलो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया, है ना। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी सबके एलिमेंट्स को मिलाकर लिख दो। यूनियन का मतलब मैंने क्या बताया था कि उनके सारे एलिमेंट्स को एक एक बार लिख दो। जो ए में है उसको भी ले लो, जो बी में है उसको भी ले लो और जो दोनों में है उसको भी एक बार ले लो। ठीक, अच्छा, अब देखो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना, इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें यूनियन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या करेंगे बोलो, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को क्या कर देंगे बोलो, माइनस। देखो, ये है अपना यूनिवर्सल और ये है ए यूनियन बी। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करो, है ना। ये यूनिवर्सल है, ये ए यूनियन बी, इसमें से इसको माइनस करो। देखो, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इसमें तो क्या बचेगा, एफ बचेगा, एफ, सिर्फ एफ बचेगा।
क्योंकि ऐसे एलिमेंट लेने होंगे जो यूनिवर्सल में तो आए लेकिन ए यूनियन बी में नहीं आए। ऐसे एलिमेंट्स लेने होंगे जो यूनिवर्सल में तो आए लेकिन ए यूनियन बी में नहीं आए। तो देखो F ऐसा एलिमेंट है जो इसमें है इसमें नहीं है, बाकी देखो ये पांचों यहाँ पर भी है। तो ये हमने क्या किया, इस पहले वाले का लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया, है ना। अब हम निकालेंगे देखो इसका राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दो बातें हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे देखो A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, U माइनस A, है ना। A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे बोलो, यूनिवर्सल माइनस A। देखो यूनिवर्सल माइनस A करो, ये रहा यूनिवर्सल, ये रहा A, A B D हट गया तो क्या बचा C E F। तो क्या बचा बोलो C E और F, यूनिवर्सल माइनस A, A हट गया, B हट गया, D हट गया, क्या बच गया C E F। ठीक, अब निकालो B कॉम्प्लीमेंट। तो B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बोलो, यूनिवर्सल माइनस B। अब देखो ये यूनिवर्सल है ये B है, तो यूनिवर्सल माइनस B करेंगे तो क्या बचेगा, देखो B हट जाएगा, C हट जाएगा, E हट जाएगा, क्या बचेगा A D F बचेगा। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या बोलो, A D और F, है ना। तो B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ बोलो, यूनिवर्सल माइनस B। तो यूनिवर्सल ये है और B ये है ना। B हट गया, C हट गया, E हट गया, क्या बच गया ADF। देखो ADF लिखा। अब देखो राइट हैंड साइड में चाहिए क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, है ना। तो अब देखो निकालो क्या, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट देखो ये रहा और B कॉम्प्लीमेंट देखो ये रहा, है ना। ये रहा A कॉम्प्लीमेंट, ये रहा B कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में आए। तो देखो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या, सिर्फ F कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ F हो जाएगा, सिर्फ F। इसका इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो दोनों में क्या कॉमन है, देखो सिर्फ F कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में आंसर क्या आएगा F। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, दोनों साइड आपस में क्या हो गए, बराबर। इसका मतलब पहला वाला लॉ क्या हो गया बोलो, वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहला वाला डी मॉर्गन्स लॉ हमने देखो वेरीफाई कर दिया। अब हम इसी प्रकार दूसरे वाले डी मॉर्गन्स लॉ को भी क्या करेंगे बोलो, वेरीफाई। ठीक बात है। तो इसको सब बच्चे पहले नोट करो, फिर हम बिल्कुल इसी मेथड से दूसरे लॉ को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, देखो सेकेंड वाले लॉ को देखिए, सेकेंड लॉ वेरीफाई करना है। ठीक, देखो इसको देखिए, देखो सेकेंड लॉ में भी लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे और दोनों साइड्स को इक्वल शो कर देंगे। देखो ध्यान दो, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ हम पढ़ रहे हैं, एक होता है इनका मैथमेटिकल प्रूफ। जैसे जितने भी लॉ हमने पढ़े, चाहे वो अपना कम्यूटेटिव हो, चाहे एसोसिएटिव हो, चाहे आइडेम्पोटेंट हो, जितने भी लॉ हमने पढ़े हैं उन सब का एक मैथमेटिकल प्रूफ होता है जो अभी हम आपको बताएंगे। ये मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ये तो हो गया वेरिफिकेशन, मतलब एग्जाम्पल को लेकर के आपने चीजों को वेरीफाई कर दिया। अभी इनके मैथमेटिकल प्रूफ भी आएंगे, उनको हम आपको डिटेल से समझाएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होते हैं वो वाले प्रूफ, है ना। मैथमेटिकल प्रूफ बताएंगे अभी आपको। ठीक है, देखो सेकेंड लॉ को वेरीफाई करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे बोलो, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे पहले। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा बोलो, जो दोनों में आ जाए।
देखो ये रहा ए, ये रहा बी, दोनों में आ जाए तो दोनों में क्या आ रहा है, देखो बी, जो दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में बी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में दिखाई दे, दो आ गया। अब इस पूरे का लेना है हमको कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा बोलो, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को कर देंगे माइनस, है ना, ये रहा यूनिवर्सल और ये रहा इंटरसेक्शन बी, तो यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, देखो ये यूनिवर्सल है, ये इंटरसेक्शन बी है, क्या बचेगा, देखो ए बचेगा और सी बचेगा और डी आएगा, ई आएगा और एफ आएगा, तो यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया, तो आ गया ए सी डी ई एफ। ठीक, ये आ गया देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका राइट हैंड साइड निकालो, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो फिर वही तरीका, क्या पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, है ना, राइट हैंड साइड में देखो दो चीजें, क्या ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों निकाल के उनका यूनियन लेना होगा, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब फिर वही क्या, यूनिवर्सल माइनस ए, तो यूनिवर्सल माइनस ए करोगे, देखो ए हटेगा, बी हटेगा, डी हटेगा, क्या क्या बचेगा बोलो, सी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, है ना, ए है, बी है, डी है, क्या आ गया, सी ई एफ। अब निकालोगे क्या बोलो, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस बी, देखो यूनिवर्सल माइनस बी, तो बी सी ई हटा, क्या बच गया बोलो, ए डी एफ, क्या क्या आ गया बोलो, ए डी एफ आ गया। ठीक, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस बी, तो बी सी ई हटा, क्या आ गया, ए डी एफ आ गया। अब देखो ध्यान दो, इन दोनों का लेना है हमको, क्या बोलो, यूनियन, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन लेना है, ए और बी दोनों का क्या लेना है बोलो, यूनियन, तो यूनियन का मतलब दोनों को मिला दिया गया, दोनों को कंबाइन कर दिया गया, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे देखो क्या क्या आ जाएगा, सी ई एफ ए और डी, है ना, यूनियन, यूनियन में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट लेते हैं, तो सी भी लेना है, ई भी लेना है, एफ भी लेना, देखो यहाँ ए भी ले लिया, डी भी ले लिया, एफ ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक, अब देखो ध्यान दो, ये सेट और ये सेट सेम है, हाँ एलिमेंट्स आगे पीछे हैं, तो एलिमेंट्स के ऑर्डर का फर्क सेट्स में नहीं पड़ता, सेट में एलिमेंट्स के ऑर्डर, है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक, तो एलिमेंट देखो वही है, इसका मतलब दोनों बातें आपस में सेम है, आगे पीछे हो सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं क्या बन गया बोलो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या बन गया बोलो, राइट हैंड साइड बन गया। तो ये सेकंड वाले लॉ को हमने वेरीफाई कर दिया, है ना, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, इसको मैथमेटिकल प्रूफ नहीं कहते हैं, अभी मैथमेटिकल प्रूफ आपको बताऊंगा मैं उसको कैसे करना है, तो जरा सब बच्चे इन बातों को नोट करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे सब बच्चे।